जय हिंद एवरीवन, फोर्स डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे थे XY ग्रुप एयरफोर्स XY ग्रुप के प्रैक्टिस सेट। आज ये प्रैक्टिस नंबर है, प्रैक्टिस नंबर 4 है। हमने आपको लास्ट टाइम भी जिस स्टूडेंट ने प्रैक्टिस नंबर 3 नहीं देखा तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये पैसेज के क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको पैसेज नंबर 3 के लास्ट में मिलेगा। आप प्लेलिस्ट में जाके पैसेज देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं लास्ट के जो पैसेज था उसी क्वेश्चन है, फिर हम चालू करेंगे आपका प्रैक्टिस नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 17 है प्रैक्टिस नंबर 3 की, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हम अभी बात कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 17, जो मैंने आपको बोला था कि आपको ये करना है, फिर हम आंसर डिस्कस करेंगे। व्हाट आर सम पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ प्लेइंग वीडियो गेम्स फॉर चिल्ड्रन। इसके आंसर की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, वीडियो गेम्स कैन प्रोवाइड चिल्ड्रन विथ एन आउटलेट टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम अगर बात करते हैं प्लेइंग वीडियो गेम्स कैन हेल्प चिल्ड्रन डेवलप देयर, है ना, कॉग्निटिव एंड मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स और कॉग्निटिव को इंप्रूव करने के लिए हम करते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 3। अगर हम बात करें तो 17 का जो राइट आंसर बना वो कौन सा आएगा आपका, 3 आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ। सिनोनिम्स बताना है हमें सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट एक बोल सकते हैं हम, इंपॉर्टेंट की हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट, या फिर किसी चीज की मीनिंग की बात करते हैं। अगर इसमें ऑप्शन पे हम बात करते हैं, माइनर नहीं आएगा, ट्राइवल नहीं आएगा, है ना, नेगोशिएबल नहीं होगा। हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, मीनिंगफुल। कई चीज कोई मतलब रखती है, मीनिंगफुल होती है, उसके लिए हम यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, व्हाट शुड पेरेंट्स एंड कैरियर्स बी अवेयर ऑफ। अवेयर ऑफ मतलब उस चीज से बचकर रहना चाहिए। When it comes to children playing video games, जब बच्चों की खेलने की बात आती है तो उसको किस चीज से बचकर रहना चाहिए, हम उसकी बात करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पेरेंट्स शुड इंश्योर दैट चिल्ड्रन प्लेइंग एज अप्रोप्रिएट गेम्स। गेम्स तो खेलें, गेम्स खेलने के लिए मना नहीं है, लेकिन एज डिवाइडेड रहता है, तो एज के अकॉर्डिंग हमें गेम्स खेलना चाहिए। तो राइट आंसर बेटा जो इसका जाएगा वो कौन सा रहेगा, सेकंड रहेगा। तो हम बात करते हैं 19 की, तो 19 का सेकंड आंसर क्या रहेगा आपका, सेकंड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, why is it important for parents and carriers to monitor the amount of time children spend playing video games। जो भी चिल्ड्रंस बच्चे जो खेलते हैं वीडियो गेम्स, तो उसमें हमें टाइम का क्या मतलब होता है उस चीज की हम बात करते हैं। स्पेंडिंग टू मच टाइम मीन्स बहुत ज्यादा टाइम देने के लिए प्लेइंग वीडियो गेम्स कैन लीड टू अ लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एंड सोशल इंटरेक्शन। जब बच्चा वीडियो गेम्स ही खेलते रहेगा तो सोशल इंटरेक्शन भी कम होगा और फिजिकल एक्सरसाइजेस भी कम होंगी। तो इसका राइट आंसर बेटा बिल्कुल क्या जाएगा आपका, फर्स्ट। तो 20 का जो राइट आंसर आएगा आपका कौन सा रहेगा, फर्स्ट रहेगा। ये जितने भी हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ये आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के पैसेज के क्वेश्चंस थे। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस नंबर 4। यहां से हमारा प्रैक्टिस नंबर 4 स्टार्ट होता है। सेंटेंस लिखा है, इन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ 4 वर्ड्स आर गिवन, इन ईच ग्रुप 1 वर्ड इज करेक्ट स्पेल्ड। ठीक है, जो 4 वर्ड्स लिखे हैं उसमें कोई एक ऐसा है जो करेक्ट स्पेल्ड है, हमें वो देखना है। देखिए हम बात करते हैं तो पहला लिखा है मैंडेटरी, लिखा है सर्कुलेटरी, लिखा हुआ है टेम्परेरी, लिखा हुआ है रेगुलेटरी, लिखा हुआ है। अब ये देखिए जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखते हैं रेगुलेट लिखा हुआ है ना, LATROY लिखा हुआ है, ठीक है। टेम्परेरी लिखा हुआ है, टेम्परेरी की स्पेलिंग में हम जोड़ते हैं तो ये गलत है क्योंकि हम AR जोड़ेंगे। सर्कुलेटरी आपका बिल्कुल सही रहता है, मैंडेटरी में ये A आएगा, ये गलत हो जाएगा। टेम्परेरी में हम देखेंगे तो टेम्परेरी ये E आता है तो ये गलत हो जाएगा। रेगुलेटरी भी गलत है आपका। तो हम जब बात करते हैं तो राइट आंसर आपका कौन सा जाएगा, फर्स्ट का सेकंड। जब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी आपका राइट आंसर जाएगा कौन सा, सर्कुलेटरी, सेकंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अमित इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट्स। जो भी उसने इन्वेस्टमेंट किए हैं उससे उसको बहुत आशा है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, आपने कहीं कुछ इन्वेस्ट किया है और आप उसके लिए बहुत सारी चीजें हम मान के चल रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा होगा, तो आशावादी के लिए हम यूज करते हैं ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का अगर हम बात करेंगे तो इसका जो सिनोनिम्स होगा, हम बात किस चीज की कर रहे हैं, सिनोनिम्स की। आप यहाँ पे देखें नियरेस्ट मीनिंग की बात कर रहा है, नियरेस्ट इन द मीनिंग, है ना, सबसे ज्यादा पास वाला कौन सा है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे सैंग्वाइन। सैंग्वाइन का मतलब भी क्या होता है, होपफुल। आप बोल सकते हैं होपफुल, जिससे आपको कोई आशा हो उसके लिए हम यूज करते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, होपफुल की बात करते हैं, ठीक है। कैरियर फ्री, जिसकी कोई कैरियर की बात ही नहीं हो। अनकेयरिंग, जो किसी चीज का केयर ही नहीं करता हो, है ना।
पेसिमिस्टिक का मतलब भी वही होता है जो मतलब किसी चीज का वो नहीं होता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता हो बिल्कुल भी, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं पेसिमिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इन दीज क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड अपोजिट। अब जो हमें बताना है अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अब वर्ड क्या है आपका? लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है बेटा आजादी देना, किसी चीज को रिलैक्स करना, फ्री करके रखना। जैसे ये फ्रीडम, फ्रीडम तो सिनोनिम्स हो जाएगा, लिबरेशन सिनोनिम्स हो जाएगा। क्राउडेड तो बहुत भीड़ वाली जगह की बात करते हैं, नहीं। बॉन्डेज, हम क्या बोलेंगे? बॉन्डेज। किसी चीज के बंधन में रहने के लिए हम यूज करते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं? बॉन्डेज। बॉन्डेज इसका एंटोनिम्स जाएगा। जो थर्ड का राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? थर्ड बनेगा, जो कि क्या बनेगा? बॉन्डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। द फ्लावर्स विथर्ड द हॉट सन। विथर्ड का मतलब होता है सूख जाना, मुरझा जाना। जो फ्लावर्स हैं वो किस में मुरझा गए हैं? जो धूप है, सन की जो धूप है उसमें, हॉट सन में। ठीक है, अब हॉट सन मतलब जैसे ये सन है, इसकी जो रेज जा रही है वो, और यहां पर आपका क्या है? फ्लावर है। तो हम बात किस चीज की कर रहे हैं? फ्लावर जो है। तो अब यहां देखें, ऑफ, ऑफ तो बेटा सेपरेशन के लिए यूज किया जाता है, ऑफ आएगा नहीं। फ्रॉम भी हम सेपरेशन के लिए यूज करते हैं या फिर स्टार्टिंग पॉइंट के लिए यूज करते हैं। इन आएगा नहीं कि अंदर की बात नहीं हो रही है। अंडर, बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं? अंडर। राइट आंसर जो बनेगा द फ्लावर्स विथर्ड अंडर द हॉट सन, है ना। किस चीज की कोई आपको पूरी तरह से कवर करता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? अंडर। विथर्ड है, मुरझा रहे हैं किसमें? हॉट सन के, उसके धूप से, तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे? अंडर यूज करेंगे। राइट आंसर। प्लीज कॉल बैक एज वी स्नैक्स नाउ। नाउ आपका इंडिकेटर होता है बेटा किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर हम बात करते हैं नाउ, तो नाउ के साथ में हम यूज करते हैं नाउ अ डेज। नाउ अ डेज हम यूज करते हैं राइट नाउ, प्रेजेंटली, करंटली, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, दीज डेज। ये जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ये आपके कहाँ यूज किए जाते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज किए जाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मींस हम जब भी यूज करते हैं तो इज, एम, आर, इनके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म मींस आईएनजी चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, प्लीज कॉल बैक एज, बाद में कॉल करो। जैसा कि हम अभी क्या कर रहे हैं? स्नैक्स ले रहे हैं, तो हम यहाँ नाउ की बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये तो आएगा नहीं, गलत हो जाएगा। वी लिखा हुआ है तो वी के साथ में आर आएगा कि इज, तो इज नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। हैव ईटिंग नहीं होता, हैव के बाद में तो V3 यूज किया जाता है, ये ऑप्शन गलत है। राइट आंसर आपका आएगा वी आर ईटिंग स्नैक्स नाउ। तो जो राइट आंसर बनेगा वी आर ईटिंग स्नैक्स नाउ हम यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, आपको सही आंसर बनाना है। दे वोंट शाउट एट मी। अब यहां पर देखें वोंट लिखा हुआ है। अब वोंट किस चीज का बनता है बेटा? विल नॉट के लिए हम क्या यूज करते हैं? वोंट यूज करते हैं। अब आपको पता है अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव होगा, सेंटेंस क्या होगा? नेगेटिव। क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? पॉजिटिव। तो ये वॉन्ट किस में चेंज हो जाएगा? विल में, क्योंकि पॉजिटिव बनाना तो हम विल लेंगे। प्रोनाउन क्या है आपका? दे। तो राइट आंसर आपका बेटा क्या बनेगा? विल दे आपका राइट आंसर रहेगा। यहां पर आप देखें, आपको क्लियरली दिखता है हमारा जो राइट आंसर आता है वो क्या आता है आपका? विल दे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। In the following question, out of the 4 alternatives, choose the one which can be substituted for the given words or sentence. ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। ये जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये एक सेंटेंस जो लिखा हुआ है उसके लिए कौन सा एक वर्ड आएगा उसकी हम बात करते हैं। इंस्क्रिप्शन ऑन द ग्रेव स्टोन। ग्रेव स्टोन, जब भी कोई जैसे लाश रीति जैसे बोलते हैं ना, कोई किसी की डेथ हो जाती है, उसको हम दफनाते हैं, तो उसके ऊपर जो पत्थर लिखा रहता है और उसके ऊपर की जो डिटेल होती है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेव स्टोन कहते हैं। अब इसके लिए जो वर्ड आता है वो क्या आता है बेटा? एपिग्राफ या एपिथैफ, सॉरी एपिथैफ यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं? एपिथैफ। एपिग्राफ भी हम उसी के लिए, शिलालेख के लिए यूज करते हैं। और जब हम बात करते हैं एपिथैफ, तो एपिथैफ का मतलब बेटा क्या होता है? तो जब भी हम बात करते हैं एपिथैफ, तो एपिथैफ बेटा हम बोलते हैं उसको, जैसे आप किसी की भी डेथ हो जाती है, जो कब्र के ऊपर जो एक रखा रहता है, स्टोन रखा रहता है, उस पर एंट्री रहती है, सब चीज लिखी रहती है कि कब इसकी समाधि बोल सकते हैं हम, समाधि का जो रहता है उसके ऊपर। तो उसके लिए जब हम यूज करते हैं बेटा, क्या यूज होगा आपका? एपिथैफ हम यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस आते हैं हम।
सेंटेंस लिखा हुआ है रतीश इज द मोस्ट टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। अब यहां पर आप एक पॉइंट देखते हैं, द लिखा हुआ है। ये मोस्ट बेटा कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। टॉलेस्ट कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। ये आपका क्या है? नाउन। चलिए अब आपको क्या बताना है कि इस पार्ट में एरर किसमें है? रतीश इज द मोस्ट टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। उसकी क्लास में सबसे जो टॉलेस्ट बॉय है वो कौन है? रतीश है। अब देखिए रतीश के अकॉर्डिंग इस सही है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द सही है, बॉय ठीक है अपनी जगह पर, बॉयज नहीं होगा बॉय ही होगा क्योंकि रतीश की बात कर रहा हूं। इन क्लास के लिए हिज क्लास, उसकी क्लास बिल्कुल सही है, तो हिज क्लास में कोई एरर नहीं है। बॉय इन बिल्कुल ठीक है, रतीश इज बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम बेटा कहां पर है कि हम कभी भी सेंटेंस में दो सुपरलेटिव डिग्री साथ में हम यूज नहीं करते। जिसकी सुपरलेटिव है ही उसके साथ में मोस्ट क्यों यूज करना? तो हम यहां मोस्ट यूज नहीं करेंगे। जो राइट आंसर आपका बनेगा वो बनेगा रतीश इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। जब हम यूज करेंगे तो आपका जो राइट आंसर बनेगा रतीश इज द टॉलेस्ट बॉय। हम यहां पर क्या यूज नहीं करेंगे बेटा? मोस्ट यूज नहीं करेंगे। जब हम ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन आपका कौन सा एरर कहलाएगा? फोर्थ आपका एरर कहलाएगा जब हम यूज करेंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आई विल प्ले विथ यू एज सुन एज, ये क्या लिखा है बेटा? एज सुन एज। मैं आपको डिटेल में क्लियर कर दूंगा इस चीज को। एज सुन एज आई विल फिनिश माई वर्क, ठीक है। आई विल प्ले विथ यू, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा जैसे ही मैं अपना काम फिनिश कर लूंगा। दोनों सेंटेंस अगर आप देखते हैं तो किसमें बना हुआ है? सिंपल फ्यूचर बना है। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो बेटा ये आपका बना है इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस में। ध्यान से देखिएगा, हम बात करते हैं तो इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस, इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस। अब इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस है क्या आप समझिए। हम जब इफ के साथ में क्या यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट। ये आपका इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस कहलाता है। इफ क्लॉज इन सिंपल प्रेजेंट आएगा, नेक्स्ट वाला रहेगा आपका सिंपल फ्यूचर। इफ के साथ में क्या आएगा आपका? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आपका V1 या फिर V5 फिर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट जो बनेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में क्या यूज होगा? विल और शेल। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर बनता है। सेकेंड थिंग, हम इफ की प्लेस पे बेटा, अब ये फिक्स है बेटा, इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। इफ की प्लेस पे हम यूज कर सकते हैं कुछ अदर वर्ड्स, मैं आपको क्लियर करता हूं। तो इफ के साथ में सिंपल प्रेजेंट आएगा और यहां पर क्या आएगा? सिंपल फ्यूचर। मान लीजिए अगर उस पार्ट को मैं, इस पूरे पार्ट को सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिख दूं तो वो मेन क्लॉज कहलाता है, तो वो पूरा इधर आ जाएगा, तो इफ वाला उसके बाद में आ जाएगा। अब इफ की प्लेस पे हम यूज कर सकते हैं कौन कौन से वर्ड? व्हेन, अनटिल, अनलेस, प्रोवाइडेड, as soon as long as, in case। ये सभी वर्ड्स हम किसकी प्लेस पे यूज कर सकते हैं? इफ की प्लेस पे। रूल बिल्कुल फॉलो करता है। अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं, यहां पर आपका क्या लिखा हुआ है? as soon as, ये किसकी प्लेस पे बेटा? इफ की प्लेस पे है। तो इफ के साथ वाला तो मुझे सिंपल प्रेजेंट चाहिए, ये विल हटेगा और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? फर्स्ट फॉर्म। तो आपका करेक्ट सेंटेंस कहलाएगा। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं, सेंटेंस जो बनेगा आपका राइट वो बनेगा आई विल प्ले विथ यू एज सून एज आई फिनिश माई वर्क। तो ये एज इट इज हो जाएगा माई वर्क। ये आपका एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। हम जब यहां पर बात करते हैं तो ये बेटा क्या है? एज सून एज है, ये पार्ट एरर नहीं है। आपको क्या बोला गया है? जब एरर है, एरर किसमें है आपका? विल फिनिश, तो ये विल हटेगा, तो एरर कौन से पार्ट में कहलाएगा बेटा? फर्स्ट पार्ट में आपका एरर कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन, लिखा हुआ है नो सुनो। कंजक्शंस के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इस पार्ट को हमेशा याद रखिए। मैं आपको कुछ क्लियर कर देता हूं। जैसे हम बात करते हैं कभी भी हार्डली और स्कार्सली, इस पॉइंट को हमेशा याद रखें। हार्डली और स्कार्सली के साथ में बेटा हमेशा क्या यूज करना है आपको? व्हेन। हमें बात करते हैं अगर लेस्ट, तो लेस्ट के साथ में याद रखें आप क्या यूज करते हैं? शुड यूज करते हैं। आइदर की अगर हम साथ में बात करते हैं तो बेटा आइदर के साथ में क्या आता है? और। नॉट ओनली के साथ में बात करेंगे तो नॉट ओनली के साथ में हम क्या यूज करते हैं? बट ऑल्सो। अगर हम बात करते हैं ऑल्दो या फिर दो, हालांकि फिर भी के लिए यूज होता है बेटा इसका मीनिंग। ऑल्दो दो के साथ में हम क्या यूज करते हैं? या तो येट, या तो हम क्या यूज करते हैं? कॉमा यूज करते हैं।
ये सभी कंजक्शंस इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या मिलता है बेटा, नो सूनर मिला, हमें क्या मिला, नो सूनर। और आप याद रखें नो सूनर के साथ में हम किसका यूज करेंगे, देन का यूज करेंगे। नो सूनर के साथ में क्या यूज करेंगे, देन। और देन भी THEN वाला आएगा बेटा, THEN वाला नहीं आएगा। यहां देखें आप, यहां देखें नो सूनर लिखा है, नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड। यहां पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन, व्हेन नहीं आएगा बेटा, इसकी प्लेस पे हम क्या यूज करेंगे, सॉरी THAN, देन। ठीक है, तो जब एरर की बात करेंगे तो आप ध्यान दें, ये वाला A पार्ट है, वो वाला आपका B पार्ट कहलाएगा। तो आप बोलेंगे जो एरर है वो किस पार्ट में है, B पार्ट में आपका एरर रहेगा, और ऑप्शन नंबर सेकंड हम यूज करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, देखिए सेंटेंस लिखा है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। किस सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर है आपको वो आपको बताना है। लिखा हुआ है, आशीष हैव नेवर एडेड नॉर एक्सेप्टेड वायलेंस, है ना, नहीं वो कभी ऐड करता है मतलब, और नहीं वायलेंस कभी करता है, कभी भी नहीं करता है। लेकिन आशीष तो बेटा एक है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में हम हैव यूज नहीं करते हैं बेटा, क्या यूज करते हैं, हैज। बहुत ही मतलब जनरली क्या होता है ना कि बच्चा एकदम से पढ़ता है ना, तो वो छोटे छोटे पॉइंट्स कभी कभार मिस कर जाता है। तो यहाँ पर जो एरर कहलाएगा, कौन सा पार्ट कहलाएगा बेटा, सेकंड। यहाँ हम हैव की जगह क्या यूज करेंगे, आपका हैज यूज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट आते हैं आपका, सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। एक्टिव पैसिव का तो हर बार एक क्वेश्चन, जैसे वोकैब में आपका देख लें, वन वर्ड फिक्स है, एंटोनिम फिक्स रहता है, सिनोनिम्स फिक्स रहता है, स्पेलिंग बार बार पूछी जाती है। यहाँ हम बात करते हैं एक्टिव पैसिव भी आपका फिक्स है, हर बार ही पूछा जाता है। हम यहाँ पर बात करते हैं, शी वॉज मेड टू वॉश, है ना, टू वॉश ऑल द डर्टी डिशेस बाय मी। अब यहाँ पर आप बात करें तो ये पैसिव वॉइस है, कैसे पता चला, तो आप यहाँ पे नोटिस क्या करते हैं, बाय। सेकंड थिंग, वॉस के बाद में आपको क्या मिलता है, V3, तो आपको एक चीज पता चल गई है, पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में भी कौन सा है, सिंपल पास्ट, क्योंकि अगर हम सिंपल पास्ट V2 को चेंज करते हैं तो बेटा ये चेंज किस में होता है, वॉज वर्ग के साथ में आपका चेंज होता है V3 में। ये बात सभी को क्लियर। जब भी हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है, वॉज वर्ग के साथ में V3 में चेंज होती है। यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ हैड है, हैड मेड है, यहाँ पर आपको क्या मिलता है, हैड मेड, ये ऑप्शन हटा दो। ये मेक है, मेक बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये ऑप्शन नहीं आएगा। ये दो ऑप्शन हटते हैं और आपके पास में दो ऑप्शन बचते हैं। आई मेड हर टू वॉश, यहाँ पर वॉश है, ऑल द डर्टी डिशेस, ऑल द डर्टी डिशेस। अब हम जब बात करते हैं बेटा, तो जब हम यूज करते हैं तो पैसिव वॉइस में हम जब यूज करते हैं, जैसे डबल ऑब्जेक्ट वाला रहता है तो उसमें हम टू लगाते हैं, एक्टिव वॉइस में नहीं आता वो, तो यहाँ जो टू है वो नहीं आएगा। जब हम यूज करेंगे तो राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा बेटा, थर्ड आपका राइट आएगा, क्योंकि जो लिखा हुआ है यहाँ पर क्या लिखा था, वॉज मेड, और हम जब यूज करेंगे तो सिंपल पास्ट में बनाना है, मतलब V2, और मेड की सेकंड फॉर्म भी क्या आती है, मेड। और टू जो है, टू हम किस में रखेंगे बेटा, पैसिव वॉइस में रखते हैं हम, एक्टिव वॉइस में टू नहीं आता है, तो राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा, थर्ड रहेगा। राइट आंसर कौन सा बनेगा बेटा, थर्ड आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, हमें चेंज किस में करना है, इनडायरेक्ट स्पीच पे। आपको पता है डिड लिखा है, डिड किस में चेंज हो जाएगा, हैड में, नॉट की जगह नॉट, कमिट की जगह कमिटेड ही आएगा वापस से। अब ये जो लिखा हुआ है दिस किस में चेंज होगा, दैट, अ क्राइम का क्राइम आएगा। तो आप नोटिस करते हैं तो हैड नॉट कमिटेड आना चाहिए, यहाँ पे लिखा है डिड नॉट, यहाँ लिखा है हैड नॉट कमिटेड, ये आंसर हो सकता है। हैड नॉट कमिटेड यहाँ पे भी है, हो सकता है, यहाँ लिखा है हैड नॉट कमिटेड, ये भी हो सकता है। अब देखिए जब वर्ब में कोई एरर नहीं मिलती तो दूसरा कुछ होगा जिससे आपको ये हिंट मिल जाएगी। यहाँ पे लिखा है दिस, और बेटा दिस किस में चेंज होगा आपका, दैट में चेंज होगा, दिस में किस में चेंज होगा, दैट में। यहाँ पर आप नोटिस करते हैं तो आपको क्या मिलता है, द, यहाँ पे क्या मिला, द, यहाँ पे क्या मिला, दिस। तो ये तीन पार्ट तो गलत ही हुआ। हमारा राइट आंसर जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, फर्स्ट का राइट आंसर थर्ड रहेगा। फर्स्ट का राइट आंसर क्या बना आपका, थर्ड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। अब ये आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है जो कि हर बार पूछा ही जाता है। हम जब बात करते हैं यहाँ पे तो आप पहले नोटिस करिए ऑप्शंस पे। देखिए ऑप्शन में ए है, बी है, डी है, मतलब सी से स्टार्टिंग नहीं होगी, ये आपको बहुत क्लियर हो गई। सी हमें पढ़ना नहीं है। डेवलप्ड इन द 1940s, अब डेवलप्ड हुआ 1940 में, तो क्या डेवलप्ड हुआ हमें इसके बारे में पता नहीं, तो ए से स्टार्टिंग नहीं होगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं दिस इज हैंडी बिकॉज दिस वॉज यूज ड्यूरिंग द सेकेंड वॉर। अब दिस यहाँ बात जो हो रही है दिस वॉज,
अब यहाँ दिस किसके लिए यूज कर रहा है हमें नहीं पता, तो डी से स्टार्टिंग नहीं होगी। सी ऑप्शन में नहीं है तो सी से स्टार्टिंग करेंगे नहीं, तो आपको मिलती है फ्रीक्वेंसी 2 बी और बी। तो आपको यहाँ से एक चीज क्लियर होती है यार, जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो किससे होगा, बी से होगा। क्योंकि जनरली क्या होता है कि ऑप्शन में जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो जगह पर सी सी रहता, तो जनरली क्या होता है कि सी से स्टार्टिंग करने की हमें वो रहता है कि हाँ एक हिंट मिलता है कि हमें इससे स्टार्ट हम कर सकते हैं। अब हम सेंटेंस पढ़ लेते हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जनरली अगर मैं शॉर्ट में यूज करना चाहूँ तो देखिए मैं आपको बता दूं, डेवलप्ड इन 1940s। अब डेवलप्ड हुआ क्या है इसके बारे में मेरी बात नहीं है, इससे स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ जो दिस है ये किसी चीज की बात कर रहा, वो चीज पहले आएगी। यहाँ जो दिस है ये किसी चीज की बात कर रहा, तो वो पहले बात होगी उसके बाद आएगा। मतलब ये 3 से तो स्टार्ट होगा नहीं। अब हम वापस आते हैं बी पे कि बी से स्टार्ट होगा। लुक एट दिस मार्वेलस येलो कलर मशीन। अब यहाँ बात किसकी रही है, मशीन की, जो कि कब हुआ, अब इसको हम देखते चलते हैं। अब जैसे हमने देखा कि यहाँ पर पहले क्या आया है, बी आया, तो बी से हमारा स्टार्टिंग लिख लिया हमने कि हाँ बी से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा, तो बी से स्टार्ट होगा। फिर बोला है आपको बी के बाद में एक डी है और एक के बाद में सी है, एक एक करके पढ़ लेते हैं। दिस इज हैंडी बिकॉज दिस वॉज यूज ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और दिस वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मोबाइल, है ना, हाइड्रोलिक क्रेन। अब बात क्या हो रही है कि येलो मशीन है, दिस वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मोबाइल हाइड्रोलिक क्रेन। अब ये जो मोबाइल हाइड्रोलिक क्रेन है सबसे पहला है। तो आपको पता है कि जब हम बात कर रहे हैं ड्यूरिंग सेकेंड वॉर में वो यूज हुआ था, सेकेंड वॉर में यूज हुआ था मैं मानता हूं, लेकिन उस चीज के बारे में पहले आप बताएंगे कि पहले इसका जो फर्स्ट है, जो लिखा है वर्ल्ड फर्स्ट मोबाइल हाइड्रोलिक क्रेन है, वो हम इंट्रोडक्शन में देंगे। तो बी के बाद में बेटा कौन सा आएगा, सी आएगा। राइट आंसर आपका जो बनेगा वो थर्ड रहेगा। अब हम पूरा एक साथ पढ़ लेते हैं इस चीज को। अब जैसे है इसमें, ठीक है, हमारा जो राइट आंसर बना सी है। लुक एट दिस मार्वलेस येलो कलर मशीन। ये इस मशीन को देखो जो येलो कलर में है। दिस वॉज वर्ल्ड फर्स्ट मोबाइल हाइड्रोलिक क्रेन। ये वर्ल्ड की सबसे पहली हाइड्रोलिक क्रेन है। दिस इज हैंडी बिकॉज दिस वॉज यूज ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज की गई थी। डेवलप्ड इन 1940s, और जबकि डेवलप कब हुआ, सॉरी हाँ, डेवलप्ड इन 1940s, और उसके बाद बोलेंगे दिस इज हैंडी बिकॉज दिस इज यूज ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। पहले हमारा क्या आएगा, सॉरी हम पहले यूज करेंगे तो आपका आएगा क्या, बी आएगा। दिस वॉज, सॉरी, लुक एट दिस मार्वलस येलो कलर मशीन। उसके बाद में हम यूज करेंगे तो इसमें आएगा आपका सी, जो कि क्या है, दिस वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मोबाइल हाइड्रोलिक क्रेन। और ये डेवलप कब हुआ था उसके बारे में बात हुई, तो ये हुआ है ए में, डेवलप्ड इन 1940s। और लाइट हमारा राइट जाएगा क्या, मैंने थोड़ा अलग पढ़ लिया था उसे। दिस इज हैंडी बिकॉज दिस वॉज यूज ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज हुआ था। तो ये कब बना था, तो ये बताया गया कब बना था, 1940s में। और यूज कब हुआ था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका कौन सा बना बेटा, थर्ड रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट लिखा हुआ है सिलेक्ट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ गिवन वर्ड इनफॉर्म। देखिए इनफॉर्म का आपको एडजेक्टिव फॉर्म यूज करना है। TION, मैंने आपको पहले भी बोला है TION जनरली रहता है तो वो किस में रहता है बेटा, नाउन में रहता है। LY वाली चीज आप याद रखें, कभी भी हम सेंटेंस में अगर LY यूज करते हैं तो 90% केसेस में ये क्या होने की संभावना रहती है आपकी, एडवर्ब होने की कोशिश होती है। इनफॉर्म में क्या लगा है, S। अगर किसी भी वर्ब में S, ES या फिर IES लगा रहता है तो जनरली या तो ये नाउन के प्लूरल फॉर्म होते हैं या तो फिर ये वर्ब हो सकता है, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज होती है। अब यहाँ पर ED भी हम यूज करते हैं तो जनरली हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा इनफॉर्म्ड, है ना। सिलेक्ट द एडजेक्टिव फॉर्म द गिवन वर्ड इनफॉर्म। इनफॉर्म का अगर बनेगा तो वो क्या बनता है बेटा, इनफॉर्म्ड बनेगा, क्योंकि नेशन नहीं आएगा, S नहीं आएगा, LY नहीं आएगा, तो हम यूज करेंगे तो वो बेटा आपका क्या बनेगा, इनफॉर्म्ड बनेगा। क्या बनेगा, इनफॉर्म्ड। तो राइट आंसर बेटा 15 का क्या जाएगा आपका, सेकंड राइट आंसर रहेगा। इनफॉर्म्ड आपका एडजेक्टिव रहेगा। जैसे हम बोलते हैं इनफॉर्म्ड पीपल, तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये इंपरेटिव भी हो सकता है। इनफॉर्म पीपल हम बोलते हैं, इनफॉर्म्ड पीपल जिसे नॉलेज रहता है सभी चीजों का। इनफॉर्म्ड मशीन बोल सकते हैं, इनफॉर्म्ड बुक्स बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम, अरेंज करना है PQ और SC आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखें, टू हर दैट आई वुड नॉट बी एबल, आई फोन्ड माई मदर, ठीक है। व्हेन आई रीच्ड माई ऑफिस, जब मैं अपने ऑफिस पहुंचा,
आई फोन माई मदर, मैंने अपने मम्मी को फोन लगाया, दैट कि आई वुड नॉट बी एबल, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, है ना, एबल योग्य नहीं हूं आज, टू गेट होम अर्ली टू टेल हर। ठीक है, अब देखिए जो मैंने फोन लगाया है क्या करने के लिए, बात करने के लिए, तो आप देखते हैं यहाँ पे क्यू के बाद में एस का पेयर बनता है। देखिए व्हेन आई रीच्ड माय ऑफिस, जब मैं अपने ऑफिस पहुंचा, आई फोन माय मदर, मैंने अपनी मम्मी को फोन किया, टू टेल हर, उन्हें क्या बताने के लिए, वही बोला जा रहा है टू टेल हर। तो आपने एक पॉइंट देखिए क्यू और एस का क्या बनता है आपका पेयर, आप यहाँ पे देखें क्यू एस का पेयर है, यहाँ भी क्यू एस का पेयर है, यहाँ क्यू एस का पेयर नहीं है, यहाँ क्यू एस का पेयर नहीं है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है कि पहले एस आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है एस, तो ये दो ऑप्शन आपने हटा दिए कि भैया ये दो ऑप्शन आपके नहीं हो सकते हैं। अब हम देखते हैं यहां पर है दैट आई वुड नॉट बी एबल, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने फोन किया था ये बताने के लिए कि मैं आज घर जल्दी नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, तो राइट आंसर जो बनेगा आई फोन माई मदर व्हेन आई रीच माई ऑफिस, जब मैं अपने ऑफिस पहुंचा, आई फोन माई मदर, मैंने अपने मम्मी को फोन लगाया, टू टेल हर, उनको बताने के लिए कि आई वुड नॉट एबल टू गेट होम अर्ली, आज मैं घर जल्दी नहीं आ पाऊंगा। तो उसके अकॉर्डिंग बेटा क्या जाएगा आपका फर्स्ट आंसर रहेगा। देखिए मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं, पैसेज हम जो ये है, ये पैसेज हम नेक्स्ट आंसर्स में डिस्कस करेंगे इसके आंसर्स। मैंने आपको पहले भी हमारे जो 3 सेट्स हैं, अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम इसे देख रहा है तो 3 प्रैक्टिस सेट पहले से बने हुए हैं। ये आपके टारगेट बैच जो आपकी एग्जाम्स होने वाली है 23 में, मई 15 या 16 के अराउंड आपके जो एडमिट कार्ड रहेंगे उसके बाद स्टार्ट होंगी, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट्स हैं। तो आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको फ्लिक कर देता हूं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, इसे सॉल्व करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर मैं आपके आंसर्स बता दूंगा तो आप डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लिए, खुद से कोशिश करिए, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके नेक्स्ट सेट पे हम इसके आंसर्स डिस्कस करेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसी पैसेज का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका 18 क्वेश्चन है, इसके ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये आपका 19 क्वेश्चन नंबर, और ये आपका लास्ट 20 क्वेश्चन नंबर। तो बेटा आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसके आंसर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज, और आपके स्कोर जनरली आपके स्कोर कितने किए आपने इस 20 क्वेश्चंस में, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।